पेंशन तो है बुढ़ापे का सहारा, लेकिन सरकारी कर्मचारी फंस जाए ना फिर से दोबारा। नमस्ते एवराइट्स, वेलकम टू वन मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऑन पेंशन स्कीम्स इन इंडिया। सो आज हम बात करने वाले हैं 3 इम्पोर्टेंट पेंशन स्कीम्स के बारे में जो कि इंडिया में कुछ लागू हो चुकी हैं और कुछ लागू होने जा रही हैं। फर्स्ट वन ओपीएस मींस ओल्ड पेंशन स्कीम, सेकेंड वन न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस, एंड फाइनली जो आजकल चर्चाओं में खुद को बटोरे हुए है यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ये समझाना बहुत जरूरी है कि ये सारी पेंशन स्कीम्स आपके रिटायरमेंट के बाद क्या रोल प्ले करती हैं। और आज हम बात करेंगे रीसेंट यूपीएस स्कीम के बारे में जो हाल फिलहाल में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव की है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं इन स्कीम्स के फीचर्स को। सबसे पुरानी स्कीम थी ओल्ड पेंशन स्कीम, जो कि 2004 तक के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए लागू की गई थी। इसमें मिलती थी आपको अश्योर्ड पेंशन, जो कि आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी का 50% होता था। इस स्कीम में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन नहीं होता था और सारा का सारा खर्चा सरकार उठाती थी। फिर आई न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस, जो 2004 के बाद इंट्रोड्यूस हुई। ये एक मार्केट लिंक्ड पेंशन स्कीम है जिसमें एम्प्लॉयज अपनी सैलरी का 10% कंट्रीब्यूट करते हैं और गवर्नमेंट 14% कंट्रीब्यूट करती है। इसमें रिटर्न्स मार्केट परफॉर्मेंस पे डिपेंड करते हैं, जो थोड़ा रिस्कियर ऑप्शन बनता तो है, लेकिन इसमें पोटेंशियली हायर रिटर्न्स भी मिलते हैं। और अब आती है यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस, जो अभी रिसेंटली अप्रूव हुई है और 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी। ये स्कीम एक अटेम्प्ट है गवर्नमेंट का टू कंबाइन फीचर्स ऑफ बोथ ओपीएस एंड एनपीएस, और इसमें आपको मिलेगा अश्योर्ड पेंशन, वो भी मार्केट लिंक्ड रिस्क के बिना, जो होगा आपके लास्ट 12 मंथ्स के एवरेज बेसिक पे का 50%। लेकिन इसके लिए आपको मिनिमम 25 इयर्स की सर्विस चाहिए होगी। चलिए अब यूपीएस के इंपॉर्टेंट फीचर्स पर नजर डालते हैं। फर्स्ट वन, एम्प्लॉयज को मिलेगा अश्योर्ड पेंशन ऑफ 50% ऑफ एवरेज बेसिक पे ऑफ लास्ट 12 मंथ्स। सेकेंड वन, मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस 25 इयर्स की है, लेकिन अगर सर्विस उससे कम की है तो पेंशन प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस हो जाएगा। थर्ड वन, यूपीएस में अश्योर्ड मिनिमम पीरियड भी है, जो है ₹10,000 पर मंथ। फोर्थ वन, इस स्कीम में इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन भी मिलेगा, मतलब डियरनेस अलाउंस के थ्रू पेंशन हर इन्फ्लेशन के साथ बढ़ता रहेगा। फिफ्थ वन, इसमें फैमिली पेंशन भी अश्योर्ड है, जो होगा एम्प्लॉय की पेंशन का 60%। सिक्स्थ वन, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 10% रहेगा, लेकिन सरकार का हिस्सा बढ़कर अब हो गया है 18.5%। और सेवेंथ वन, अरियर्स भी मिलेंगे उन एम्प्लॉयज को जो 31 मार्च 2025 तक रिटायर हो जाएंगे। अब बात करते हैं थोड़ी एनालिसिस की। तो कुछ लोग मानते हैं कि यूपीएस वाटर्ड डाउन वर्जन है ओपीएस का। ऑल्दो मार्केट रिस्क को दूर करने के लिए अश्योर्ड पेंशन तो दिया गया है, लेकिन ये स्कीम थोड़ा सा पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी लगता है, क्योंकि ये अनाउंसमेंट असेंबली इलेक्शंस के बिल्कुल पहले आई है। क्रिटिक्स का कहना है कि यूपीएस एक कॉम्प्रोमाइजिंग सॉल्यूशन है जो एनपीएस की शॉर्टकमिंग्स को एड्रेस करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या ये लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियली सस्टेनेबल होगा? ये एक बड़ा सवाल है, और स्पेशली तब जब फिस्कल बर्डन का सवाल उठता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे ये स्कीम्स अपने बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स दोनों के साथ आती हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम में नो डाउट सिक्योरिटी तो थी, लेकिन गवर्नमेंट पर बर्डन आता था। न्यू पेंशन स्कीम में नो डाउट फ्लेक्सिबिलिटी और हायर रिटर्न्स तो मिलते हैं, लेकिन रिस्क भी उसके साथ आ जाते हैं। और अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम एक नया अटेम्प्ट है गवर्नमेंट की तरफ से एक बैलेंस क्रिएट करने का। सो इस टॉपिक पर आपके क्या ओपिनियंस हैं? क्या आप यूपीएस को एक बेटर सोल्यूशन मानते हैं या फिर ओपीएस के आज भी सपोर्टर हैं? आई एम श्योर ये क्वेश्चन वही आंसर कर पाएगा जिसके घर पे कोई ना कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहा है या प्रेजेंटली वर्किंग है। काइंडली कमेंट बिलो। इफ यू फाइंड दिस इन्फॉर्मेशन interesting, do like, share and subscribe my channel. Keep awareing people, stay informed, stay alert. Namaste, Jai Hind, Jai Bharat.